सूर्य, सूर्य और चंद्रमा में भी। और डॉक्टर फ्रोग की स्टोरी सुनी थी हमने, मेंढक वाली। और फिर तो कल हमने पढ़ा था किस तरह पेड़ पौधों के अंदर भी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है। इस तरह यहाँ पे बताया था कि पेड़ का एक पौधा रहता है, वो जब बढ़ रहा होता है रास्ते में कुछ दूसरा पेड़ आ जाता है, दूसरे की पेड़ की शाखा आ जाती है, तो वो अपना दिशा बदल लेती है। पेड़ उस दिशा में नहीं ग्रो करता, उसकी दिशा दूसरी दिशा में ग्रो करता है। इसका अर्थ क्या है कि पेड़ के अंदर भी बुद्धि है, ट्री हैज इंटेलिजेंस। अब ऐसा नहीं अरे कहाँ उसकी बुद्धि है, कहाँ उसकी आंखें। कुछ बुद्धि है, बहुत कम है, हमारे जैसी नहीं है, लेकिन कुछ तो है। इस तरह पेड़ पौधे जीव जंतु जिसके अंदर भी बुद्धि है, अलग अलग पक्षियों में भी बुद्धि है। एक चिड़िया तिनका ले लेके तिनके से घर बना लेती है, उसके अंदर बुद्धि है। मकड़ी जाला बना लेती है, कहाँ देखो कितना आर्किटेक्चर लगता है एक जाला बनाने में। उसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, जाले का स्ट्रक्चर कितना सिमेट्री रहती है, उसके अंदर एक सर्कल रहता है, एग्जैक्ट डिस्टेंस, बिना किसी इंची टेप के। एक मकड़ी भी जाला बना लेती है, तो उसके अंदर इंटेलिजेंस है। लेकिन ये पशुओं की इंटेलिजेंस, मनुष्य स्पेशल, द ह्यूमन इंटेलिजेंस इज स्पेशल बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड अबाउट गॉड। Human intelligence can think about who am I, who is God, where I have come from, where I have to go, what will happen after my death. So this only human being can think like that. No other one. So everything is relative. So just like here, but the point we discuss is according to Desh Kal Patra, a fish can live comfortably inside the water, but we cannot live comfortably inside the water. Our desh kal patra is different. When our circumstances are different, and a fish cannot live on land. We can not live in water. Everyone is thinking about only in terms of his own circumstances. Everyone is thinking only in terms of their own circumstances. हमारी सोचने की क्षमता हमारे वहीं पे ही रहती है, जहाँ जहाँ पे हम पले बड़े। एक मेंढक अपने कुएं के हिसाब से ही सोचेगी, अगर उसको बोलेंगे समुद्र इतना बड़ा है तो सोचेगी इस कुएं का आधा होगा, इसका डबल होगा, इसका ट्रिपल होगा, क्योंकि उसका बुद्धि कुएं तक ही चलता है। समुद्र के बारे में वो सोच नहीं पाएगा, समुद्र कितना विशाल है। इस तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल था कि कुछ कीड़े हैं, रात में उनको जन्म हुआ, रात में जन्म हुआ, रात में ही मर गए। और वो कीड़ों ने सुना, कहीं बंदूकों से चर्चा कर रहा था सूर्य के बारे में, तो कीड़े मिलके चर्चा किए, मीटिंग करे कि क्या कहीं सूर्य जैसा कुछ होता है क्या। और फिर कीड़े कंक्लूजन किए, कीड़े इस डिसीजन पे निकल गए कि सूर्य नहीं होता है, हमने तो किसी ने देखा ही नहीं। तो किसी ने अगर सूर्य को देखा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य नहीं है, सूर्य एग्जिस्ट करता है। इस तरह कुछ नास्तिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्र होकर वो चर्चा करते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, लेकिन उनके चर्चा, उनके डिसीजन से ये कंफर्म नहीं होता है कि भगवान नहीं होते। तो आज का रीडिंग हम शुरू कर रहे हैं, डार्विनिज्म एक्सटिंक्ट, डार्विन की थ्योरी के बारे में। तो आ, कौन कौन
पढ़ सकते हैं। डॉक्टर सिंह, धनंजय प्रभु पढ़ेंगे क्या कुछ? जी प्रभु जी। अच्छा, तो आप डॉक्टर सिंह वाला पार्ट आप पढ़ना, प्रभुपाद वाला पार्ट पढ़ेंगे कृष्णा प्रभु। ओके प्रभु जी। स्टार्ट। The Prabhupada. The material world is composition of three qualities, sattva, raja, and tamas, goodness, passion, and ignorance, which are working everywhere. These three qualities are present in various proportion in all species of life. For example, some trees produce nice fruit, while others are simply meant for fuel. This is due to association of particular qualities of nature among animal. Also these association of particular qualities of nature, three qualities are present. The cow is in the quality of goodness, the lion in passion, and the monkey is in ignorance. According to uh, Darwin father is monkey laughter. He has theorized foolishly. तो डॉक्टर सिंह, Darwin has Darwin has said that some species become extinct in the struggle for survival. Those which are capable for surviving will survive, but those which are not will become extinct. So he says survival and extinctions goes side by side. Srila Prabhupada. Nothing is extinct. The monkey is not extinct, Darwin. Immediate forefather, the monkey is still existing. Darwin said there must be a natural selection, but selection means choice. So who is choosing? The must That must be a person who is allowing someone to survive and someone to be killed. There must be some authority with discretion to give such an order. That is our first proportion. Who that authority is explained in Bhagavad Gita. Krishna say madhya krishna prakrita, nature is working under my supervision. Dr. Singh. Darwin also says that the different species were not created simultaneously, but evolved gradually. Then what is his explanation for how the process of evolution began? Modern proponents of Darwinism say that the first living organism was created chemically. And I say to them, if life originated from chemical and if your science is so advanced, then why can't you create life biochemically in your laboratories? They say they will create life in the future. What future? When this crucial point is raised, they reply, we shall do in the future. By in the future, that is nonsense. Trust no for future, however pleasant. If they are so advanced, they must demonstrate now how life can create from chemical. Otherwise, what is the meaning of the advancement? They are talking nonsense. They say that they are right on the verge of creating life. that's that's only a different way of saying same thing. In the future, the scientists may admit that they still do not know the origin of life. They are calm. They will soon prove a chemical origin of life is something like paying someone with a post date check. Suppose I gave you a post date check for $10,000, but I actually have no money. What is the value of that check? Scientists are claiming that their science is
wonderful, but when a practical example is wanted, they say they will provide it in the future. Suppose I say that I possess million of dollars, and when you ask me for some money, I say yes, I will now give you a big post date check. Is that's all right? If you are intelligent, you will reply, at present, give me at least $5 in cash so I can see some things tangible. Similarly, the scientist cannot produce even a single blade of a grass in their laboratories, yet they are claiming that life is produced from chemicals. What is this nonsense? Is no questioning this. They say that life is produced by chemical laws. As soon as there is a law, we must take into consideration that someone made the law. Despite all their so called advancement, the scientists in their laboratories cannot produce even a blade of grass. What kind of scientists are they? They said that in the ultimate analysis, everything came from matter. Living matter came from non-living matter. Srila Prabhupada. Then, where is living matter coming from now? Prabhu, can you please scroll down? Coming from now, do the scientists say that life came from matter in the past but does not at the present? Where is the ant coming from now? From the did. The missing link. In fact, there are several theories explaining how life originated from matter, how living matter comes from the non-living. Casting Dr. Singh in the role of materialistic scientist. All right, scientist, why is life coming from matter now? You are rascal. Why isn't life coming from matter now? Actually, such scientists are rascal. They childishly say that life comes from matter, although they are not all able to prove it. Our Krishna conscious movement should expose all these rascals. They are bluffing. Why don't they create life immediately? In the past they say life arose from matter, and they say this will happen again in the future. They even say that they will create life from matter again in the future. They even say they have already committed that life began from matter. This refer to the past begin. Then why do they now speak of the future? It is contradictory. They are expecting the past to occur in the future. This is childish nonsense. They say that the life arose from matter in the past and they will create life in this way in future. What is this nonsense? If they cannot prove that life arises from matter in the present, how do they know life arose in this way in the past? They are assuming. Everyone can assume, but this is not science. Everyone can assume something. You can assume something. I can assume something. But there must be proof. We can prove that life arises from life. For example, a father beats a child. The father is living and the child is living. But where is there proof that a father can be a dead stone? Where is proof? We can easily prove that life begins from life, and the original life is Krishna. That also can be proven, but what evidence exists that a child is
born of stone. They cannot actually prove that life comes from matter. They are leaving that aside for the future. The scientists say that they can now formulate acids, amino acids that are almost like one-celled living organism. They said that because these acids so closely resemble living beings, there must be just one missing link needed before they can create life. Nonsense. Missing link. I'll change them to their face. They are missing this challenge. The missing link is this challenge to their face. ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये कन्वर्सेशन हम चल बाकी बचा है वो कल कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक थोड़ा कन्वर्सेशन है। साइंटिस्ट जो कुछ गलत थ्योरी दे रहे हैं और गलत फिलोसॉफीज बता रहे हैं उसको कटाक्ष करते हुए। तो पहला है डार्विन की थ्योरी के ऊपर, किस तरह डार्विन ने बताया है कि मनुष्य कहाँ से आए हैं, बंदरों से आए हैं। तो ये सही है क्या, मनुष्य बंदरों से आए हैं? क्या लगता है? हमने तो पढ़ा है स्कूल में इस तरह कि मैन केम फ्रॉम मंकीज। तो हमें तो लगता है हाँ हमारे पूर्वज क्या बंदर थे क्या? तो वास्तव में साइंस डार्विन की थ्योरी इस तरह बता रही है, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड फ्रॉड के वो धोखे धोखे के ऊपर वो डार्विन की थ्योरी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया इस तरह, साइंटिस्ट लोगों को भी कुछ बताना पड़ता है ना, कि दिखाना पड़ता है कि रिसर्च किया, कुछ आया नया, कुछ मिल रहा है। तो इस तरह नया पॉइंट लेके आए हैं कि हम मंकी मनुष्य कहाँ से आए हैं, बंदरों से आए हैं। तो कि उन्होंने कुछ मनुष्य के जबड़े लिए, कुछ बंदरों के लिए, पुराने अवशेष लिए, दोनों को मिलाया। मनुष्य का जबड़ा, बंदर का जबड़ा लिया, दोनों को मिलाया और उनको गाड़ दिया जमीन में। और फिर खुदाई करने गए, वही जबड़े निकाले, बोले ये कोई बीच का मिसिंग स्पीसीज है। जब बंदरों से मनुष्य बन रहा था, बीच बीच का कोई प्राणी है जिसका अवशेष मिला है। इस तरह वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, क्योंकि वो कुछ बताएंगे नहीं तो उनको सैलरी कैसे मिलेगी। कुछ तो बनाना पड़ेगा कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इन्होंने ये रिसर्च किया। कुछ पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं। तो इस तरह बहुत सारे साइंटिस्ट साइंटिफिक थ्योरी चीटिंग के ऊपर भी है, धोखा देने के लिए उन्होंने कुछ रिसर्च करके कुछ बता दिया है। तो उसमें डार्विन की थ्योरी भी एक। डार्विन खुद बोलता है कि उसने जो थ्योरी दी है ये केवल स्पेकुलेशन के ऊपर है, अनुमान लगा के उसने थ्योरी बनाई कि शायद ऐसे करने से ऐसा हुआ होगा, ऐसा करने से ऐसा हुआ। तो अनुमान से कोई सही ज्ञान नहीं आता है। इवोल्यूशन उसने बताया कि इस तरह इवोल्यूशन हुआ। और कुछ बोलता है कि नेचुरल सिलेक्शन है कुछ। तो यहाँ पे बताया कि सिलेक्शन जब होता है, मतलब सिलेक्शन कोई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना, कोई कंट्रोल होना चाहिए, कोई नियंत्रण करने वाला, कोई प्रकृति है जो इस तरह कर रही है नेचुरल सिलेक्शन। देट मस्ट बी अ पर्सन। मतलब कोई ना कोई तो प्रकृति में है जो किसी को सरवाइव कर रहा है, किसी को नहीं करने दे रहा है। अगर ऐसा होता तो कोई ऑथोरिटी है। गीता में भी आता है, मया अध्यक्षेण प्रकृति। भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। और डार्विन बोलता है कि इस तरह लिविंग एंटिटीज का इवोल्यूशन हुआ। तो आ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चर्चा आता था लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ इज, क्योंकि जो बुक हम पढ़ रहे हैं इसका टॉपिक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो साइंटिस्ट अभी भी साइंटिस्ट लोग रीजन नहीं पता चल लगा पाए एग्जैक्टली कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कहाँ से जीवन शुरू हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि शायद मेटर्स से आया है, केमिकल से आया है। लेकिन ये गलत है। अगर यहाँ पे बताया कि अगर केमिकल से पहले लाइफ आई तो हम भी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में नहीं कर पा रहे हैं। या कोई व्यक्ति मर गया, उसको जीवित कर पाना चाहिए फिर, क्योंकि कुछ केमिकल खत्म हो गए, केमिकल ऐड कर देंगे। किसी को मरने से रोक पाना चाहिए। तो ना हम किसी, हाँ, ना हम किसी को अ, मरने से बचा पा रहे हैं, ना किसी नए व्यक्ति को हम जीवन दे पा रहे हैं। तो मतलब लाइफ हमारे हाथ में नहीं है। लाइफ को बनाना, लाइफ को रोकना, इट्स बियॉन्ड
Science, science, they cannot do anything. They cannot create life. They cannot stop life. They cannot. They even हरे cannot. कृष्णा। Yes. प्रभु जी आपका वॉइस बीच में क्या कहते हैं वो हो गया था, नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो नेटवर्क का इश्यू होगा. So science cannot control life. Science cannot create life. Science cannot stop life. Science even cannot control, stop old age. Science cannot stop disease. Science cannot stop death. So science is saying that we will create life. इस तरह कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं हम भी जीवन बना लेंगे, हम जीवन बना लेंगे. तो इसका तात्पर्य बताया कि ये इस तरह जो लोग बोलते हैं उसको इससे तुलना कर सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम पोस्ट डेटेड चेक्स, बोले हम बहुत अमीर आदमी है, हम बहुत अमीर है, हमारे पास बहुत पैसा है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक. लेकिन बोले हाँ ठीक है, तो आप थोड़ा से 50,000 रुपये दे दीजिए ना, हमारे एक सेमेस्टर का फीस भरना है बंसल कॉलेज का. अगर ऐसा बोलेंगे, अरे बोले पैसा तो है लेकिन अभी क्या, चेक दे देता हूँ मैं आपको, 2090 का चेक दे देता हूँ. मतलब पैसा है हमारे पास लेकिन 2090 का चेक देना, 2090 किसने देखा है, कौन रहेगा. तो इस तरह साइंटिस्ट बोलते हैं हम फ्यूचर में कर लेंगे, हम कर लेंगे ऐसा, फ्यूचर में हम कर लेंगे. तो इस तरह पहले के साइंटिस्ट भी वही बोलते थे, अभी के भी वही बोल रहे हैं. और दूसरा तरीका उसी का कहना है, हाँ बस हम करने ही वाले हैं, हम पहुंच गए, रिसर्च चल रही है, आने वाला है रिजल्ट, रिजल्ट आने वाला है. तो पोस्ट डेटेड चेक वाला एग्जाम्पल था. फिर फिर कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ इज प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल लॉज. तो जहां शब्द लॉज आता है ना, तो बिहाइंड द लॉज देयर इज लॉ मेकर. लॉज कैन नॉट कम ऑटोमेटिकली, लॉज कम्स फ्रॉम लॉ मेकर्स. किसी भी नियम के पीछे लॉज, लॉ मेकर रहता है. बिहाइंड द लॉज देयर इज लॉ मेकर. तो अगर प्रकृति के कुछ नियम है, तो उसके पीछे कोई नियम बनाने वाला है. न्यूटन्स लॉज हम बोलते हैं ना, वो न्यूटन के लॉज नहीं है, न्यूटन ने नहीं बनाया वो, न्यूटन ने बस ढूंढा उनको कि ऐसा होता है, उसको अपना नाम ऐड कर दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ये दिस इज गॉड्स लॉज ऑफ मोशन, भगवान ने बनाए हुए हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हैं वो लॉज. बट हाँ, न्यूटन ने खोज करके हमें बता दिया ऐसा ऐसा होता है, और न्यूटन्स बन गए वो. तो लॉज बिहाइंड देम इज, लॉज इम्प्लाइज लॉ मेकर, कोई उस लॉज को बनाया है. ट्रैफिक के लॉज है, उसके पीछे ट्रैफिक का पूरा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लॉज हैं, संविधान है उसके पीछे, पुलिस डिपार्टमेंट है. तो हर जगह लॉज हैं, बिहाइंड द लॉज देयर इज लॉज मेकर. तो इस तरह लोग वो करते हैं, धोखा देते हैं. तो हमें धोखा नहीं खाना चाहिए, हमें इस तरह के लोगों को बता देना चाहिए कि नहीं, आप जो बता रहे सही नहीं है, गलत है. आपके, आप जीवन नहीं बना सकते. वो लाइफ, जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, मैटर से नहीं बनते. कि दो पत्थर मिलके तीसरे पत्थर को जन्म नहीं देंगे, दो मनुष्य तीसरे मनुष्य को जन्म दे सकते हैं. तो लाइफ जीवन से जीवन आता है. तो ठीक है, ये हमने आधा पढ़ लिया, आधा और बचा हुआ है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे. नोबेल प्राइज फॉर एनआईएस, यहाँ से कल पढ़ेंगे. ठीक है. हरे कृष्ण.